नमस्कार दोस्तों। तो 2025 में इतनी सारी बुरी खबरें सुनने के बाद अब लगता है कि सारी अच्छी खबरें हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ही मिलेंगी। पहले 12 लाख का इनकम टैक्स स्लैब, अब जीएसटी काउंसिल ने बेसिकली डिसाइड किया है कि वो 2 टैक्स स्लैब लेकर आ रहे हैं। तो जीएसटी काउंसिल की बेसिकली 56th मीटिंग हुई, जिसको चेयर किया मिस निर्मला सीतारमन ने वेडनेसडे को। और उसमें ये कहा गया कि हम जो भी जीएसटी रेट अभी करंट चल रहे हैं उसको रेशनलाइज करेंगे और हम 2 स्ट्रक्चर जीएसटी रेट लेकर आएंगे। और ये खुशखबरी आपको, जो स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन है वो मतलब नवरात्रि चालू होने के पहले दिन ही आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी, ये गिफ्ट मिल जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आ रहे हैं वो दिवाली पे। तो ये चीज़ें जो हैं सितंबर 22 तारीख से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे 2 टैक्स स्लैब रेट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आपके लिए सस्ता क्या हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके लिए महंगा क्या हो रहा है। तीसरा, गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो जो है चीज़ें सस्ती कर देंगी। तो इसकी ज़रूरत क्यों थी, ये टैक्स स्लैब की 2 टैक्स स्लैब लाने की ज़रूरत क्यों थी। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ेगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इनिशियली जो है 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 टैक्स स्लैब हुआ करते थे। और इसको बेसिकली कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई करके 5% और 18% के 2 स्लैब लाए जाएंगे, जिसके अंडर में टैक्स गुड्स को टैक्स किया जाएगा। और साथ में 40% का एक नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया है। बट फिर भी इसको 2 टैक्स स्लैब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेजर जो आपके प्रोडक्ट जो आप कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे या हाउस होल्ड में कंज्यूम होते हैं, वो बेसिकली इन्हीं 2 टैक्स स्लैब के अंदर फॉल करेंगे, 5% और 18% के अंदर। तो 2 टैक्स स्लैब कहा जा रहा है। तो एक 40% का भी सिन गुड्स के ऊपर और सुपर लग्जरी आइटम के ऊपर लगाया। तो सिन गुड्स बेसिकली ऐसे गुड्स जो आपके लिए हार्मफुल हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब सिन गुड्स में आते हैं। तो इसको 40% टैक्स स्लैब में डालने की बात हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या आइडिया है। आइडिया ये है कि जो 4 स्लैब होते थे उसमें से 12% और 28% का टैक्स स्लैब हटाकर 5% और 18% का टैक्स स्लैब लाया जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली आप देखेंगे कि पहले जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिसके ऊपर जैसे एलपीजी हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, या पैकेज आइटम्स थे जैसे एडिबल ऑयल हो गया, ब्रांडेड फ्लोर मतलब आटा, आशीर्वाद आटा वगैरह आप लेते थे, तो उस पर 5% का टैक्स स्लैब लगता था। अच्छा, सारी चीज़ों पर नहीं था। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे फ्रेश फ्रूट्स हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। नॉन ब्रांडेड आइटम बेसिकली जिनकी ब्रांडिंग नहीं हो रखी उनके ऊपर 0% एग्जेम्प्ट था। लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत सारी ऐसी थी जैसे HIV और एड्स से बचाने के लिए, टीबी मलेरिया के लिए जो दवाइयाँ लगती हैं, ये सारे इनके ऊपर 0% था। बट उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनके ऊपर टैक्स लगता था। तो एलपीजी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, खाने का तेल हो गया, उसमें 5% का था। उसी तरह से 12% का स्लैब था जिसके अंदर में बहुत सारे प्रोडक्ट आते थे जैसे कि बटर, घी, चीज़, ड्राई फ्रूट्स 12% के स्लैब में आते थे। तो अच्छा, मोबाइल फोन भी 12% के स्लैब में आते थे, चश्मे जो आप पहन रहे हैं वो भी 12% के स्लैब में आते थे। तो इनको भी अब रिड्यूस किया गया है। तो हम आगे समझेंगे कि किस तरह से आपको ओवरऑल बेनिफिट है, मतलब जो कंज्यूमर है उसको बेनिफिट होगा। और अगर मान लीजिए रेट कम हो रहे हैं, अगर टैक्स स्लैब कम हुए हैं, लोअर आए हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू का भी लॉस होगा। हम आगे वो भी समझेंगे कि किस तरह से कितना क्या वैल्यू होगा। तो तीसरा जो था वो 18% का स्लैब था। जैसे कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट जैसे सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू डिटर्जेंट हो गया, सारे 18% में आते थे। और एक 28% का स्लैब था जिसमें लग्जरी कार और एसयूवी बाइक्स आती थी, एसी भी आता था। मान लीजिए एसी 30,000 रुपये का है, 40,000 रुपये का है, 2 टन की एसी मान लीजिए आपने ली, 40,000 रुपये का है, तो उस पर क्या होता था कि 28% का टैक्स लगता था। ठीक है, अब वो टैक्स जो है उसको रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब सीधे 3 से 4,000 रुपये का डिफरेंस जो है आपको दिखेगा उसके अंदर में। तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। एसी क्या है, एसी तो आप डेली कंजम्पशन का आइटम हो गया, मतलब अब वो लग्जरी गुड में नहीं रहेगा, अब नेसेसिटी हो गई है। इतनी गर्मी पड़ने लगी है, हर जगह लोग यूज़ करने लगे, तो उसको टैक्स स्लैब में रिड्यूस किया गया है। कुछ अगर डिटेल में आप देखना चाहेंगे तो बहुत सारे जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उस पर 0% लगता था। तो ये सारे प्रोडक्ट होते थे फूड में, कर्ड मिल्क, जो भी नॉन पैकेज फूड है उनके ऊपर। पैकेज आइटम में जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, एडिबल ऑयल हो गए, ब्रांडेड सीरियल्स हो गए। उसी तरह रेलवे की टिकट आप करा रहे हैं या इकोनॉमी क्लास ट्रैवल कर रहे हैं तो उस पर 5% लगता था। केरोसिन, LPG, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है 5% लगता था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर टूल, रॉ कॉटन, इनके ऊपर 5% लगता था। मतलब डिटेल्ड में सारे प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं इसमें कि कौन कौन से प्रोडक्ट थे जिनके ऊपर स्लैब्स एप्लीकेबल थे, पर्टिकुलर स्लैब्स एप्लीकेबल थे। तो 12% के स्लैब में आप देखेंगे कि बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया। वैसे ही मोबाइल फ़ोन्स हो गए, 12% के स्लैब में आता था। पाइप हो गया, पंप हो गया, पाइप जो आपके CPVC UPVC पाइप आप यूज़ करते हैं घर के अंदर। वैसे सैनिटरी वेयर में आप नल यूज़ कर रहे हैं, जो कोटेड नल आते हैं वो बिजनेस कार्ड वाले 12% में आता है। वैसे ही आपके स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, मेजॉरिटी आइटम इसके अंदर फॉल करते हैं 18% के, जैसे हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, स्किन केयर प्रोडक्ट हो गए, आइसक्रीम वगैरह हो गए, बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया,
बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर हो गया, ये बेसिकली जो है इसके अंदर फॉल करते थे। वैसे ही छोटे ऑटोमोबाइल्स थे, जैसे कि स्मॉल कार्स हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, इनके ऊपर 18%, मतलब 350 सीसी से नीचे के जो भी प्रोडक्ट थे ऑटोमोबाइल्स में, उस पर जो है आपका 18% जीएसटी लगता था, उसको भी रिड्यूस किया गया है। तो मैं आगे डिटेल बताऊंगा कि कितने टैक्स लग रहे हैं। वैसे ही बहुत सारे ऐसे लग्जरी गुड्स थे, जैसे कि एसयूवी बाइक्स हो गए, लग्जरी कार्स हो गई, एयर कंडीशनर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, वैक्यूम क्लीनर हो गए, इन सब के ऊपर 28% का टैक्स स्लैब लगता था। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों के अंदर टैक्स स्लैब को रिड्यूस करके दो टैक्स स्लैब लेकर आ रही है गवर्नमेंट, एक 5% का और एक जो है 18% का। ठीक है, ये दो तरह के स्लैब लगेंगे, इसके अंदर में सारे प्रोडक्ट्स को लगाया जाएगा। तो इसकी जरूरत क्या थी? तो बेसिकली ये था कि इतने सारे टैक्स स्लैब होने की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। जैसे मान लीजिए कभी स्टील के ऊपर 18% लग रहा है, कहीं पे जो है पुट्टी का प्रोडक्ट है, पीओपी है, उस पर 5% लग रहा है। तो इस तरह से बिल्डिंग मटेरियल में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन थे कि किसी पे 5% लग रहा है, किसी पे 18% लग रहा है, किसी पे 28% लग रहा है। इस तरह से करके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था, तो उससे डिस्प्यूट भी अराइज होते थे और कॉम्प्लिकेशन आता था। तो उस चीज़ों को ईज आउट करने के लिए और कंप्लायंस बढ़ाने के लिए ये टैक्स रेट्स लाए जा रहे हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ प्रोडक्ट का आइटम का रेट कम होता है, अब आप सिंपल देख लीजिए ना कि जो चीज़ें 18% या 28% के स्लैब में थी, 18% से 5% अगर आ गया तो कितने का डिफरेंस है? कम से कम 13% का डिफरेंस है। तो 13% के डिफरेंस में सपोज 100 रुपये की चीज़ 113 में मिलती थी, वो आपको 100 रुपये में मिलेगी, है ना। 113 रुपये की चीज़ अब 100 रुपये में मिलेगी, तो 13 रुपये का डिफरेंस कम नहीं होता, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप इसको ज़्यादा वैल्यू में लेके जाएंगे, 40,000 रुपये की चीज़ है, सपोज उस पर 10% अगर कम हो गया तो 4,000 का डिफरेंस आ गया। तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे वॉल्यूम पे प्ले करना चाहती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या है। और वैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कि कई तरह के स्लैब रेट होने से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, और उसी को ईज आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये दो टैक्स स्लैब लाने की बात की है। तो क्या क्या चीज़ें आपके लिए सस्ती होंगी, मतलब 12% भी 5% में चला गया, 18% भी 5% में चला गया, और 5% वाला जो है 0 में चला गया। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं बेसिकली डिस्कस करें। तो जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये 18% के स्लैब से 5% में आ गया। बटर, घी, चीज़ ये 12% से 5% में, नमकीन, भुजिया 12 से 5% में। वैसे ही पनीर और जो पैक्ड चपाती होती थी वो 5% के स्लैब में आ गई, ठीक ना। और पैकेज फूड थे जो 12 से 18% जिन पर लगता है, जैसे कंडेंस्ड मिल्क हो गया। कंडेंस्ड मिल्क मतलब जो पाउडर आता है उसको, बेसिकली जो दूध का पाउडर आता है वो कहलाता है। माल्ट, स्क्रैच, पास्ता, ये सारी चीज़ें 12 से 18% के स्लैब में आती थी, मतलब मल्टीपल था, अब 5% हो गया। ड्राई फ्रूट्स आप देख लीजिए 12% से 5% पे आ गया। वैसे ही कैंडीज 5% पे आ गई लगता था, तो अब उस पर 5% आ गया। तो इस तरह से करके मिनरल वाटर पे आप 18% से 5%। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, मेजर कंजम्पशन के प्रोडक्ट, जिनका रेट बहुत ही नीचे आ गया है, मतलब 18% से 18 और 12% को स्लैब को सीधे लेकर 5% में आ गया। वैसे ही बहुत सारी चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि जैसे इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस हो गया या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसके ऊपर पहले 18% का टैक्स लगता था, अब उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि कोई नहीं। तो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट करना चाहती है कि हम जो है इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस है उसको सस्ता कर दें, ताकि लोग इसको और अफोर्ड कर पाएं और इसके अंदर लोगों का यूज़ और बढ़े, लोग और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले पाएँ। वैसे ही बहुत सारी लाइफ सेविंग और कैंसर मेडिसिन थी, उनको जीरो टैक्स कैटेगरी में डाल दिया, मतलब उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। कंपनी को जो प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगे तो लगे, लेकिन टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट उसके ऊपर। वैसे ही आप मान लीजिए आई करेक्शन, आप चश्मे लगाते हैं, गॉगल्स लगाते हैं, वो सारे डाउन 5% में आ गए, मतलब वो भी सस्ते हो जाएंगे। मेडिकल प्रोडक्ट हैं वो 5% में आ गए, जैसे थर्मामीटर हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिड्यूस की गई हैं। वैसे ही जो मैंने कहा था ना कि सीमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर 28% लगता है, 28 से 18%। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर 5% भी लगता है। जैसे कि एसी ब्लॉक्स आते हैं, बड़े व्हाइट कलर के ब्लॉक्स होते हैं, उस पर 5% का स्लैब है, 5% टैक्स लगता है। वैसे ही पुट्टी है, उस पर 18% लगता है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन था स्लैब को लेकर, दोनों बिल्डिंग मटेरियल के सेगमेंट में आते हैं। तो अब ये सीधे रिड्यूस करके सीधे जो है उसको लेकर आ गए एक टैक्स स्लैब में कि 18% का उसके ऊपर लगेगा, ठीक ना। वैसे ही एयर कंडीशनर्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा 40 रुपये 10% का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, 28% से 18% हो गया, तो 10% का डिफरेंस है, मतलब 4 से 5,000 रुपए का डिफरेंस कॉस्ट के ऊपर आ गया। कि अगर टीवी आप लेते हैं, मान लीजिए 60,000 की टीवी ले रहे हैं, 80,000 की टीवी ले रहे हैं, उस पर 10% मतलब कितना हो गया, 8,000 रुपये, 8-10,000 रुपये। तो कॉस्ट बहुत ही नीचे आ जाएंगी इन प्रोडक्ट्स के। वैसे ही ऑटो पार्ट्स हैं, उनके ऊपर यूनिफॉर्म कर लिया, मतलब कई सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनके ऊपर वेरी करता था टैक्स स्लैब, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, सबको यूनिफॉर्म करके कि ऑटो पार्ट है उसको 18% के स्लैब में डाल दिया। एग्रीकल्चर फार्म्स थे, जैसे कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, किसानों के ऊपर बर्डन ना पड़े, तो उसको रिड्यूस करके 12 से 18% से 5% लेकर आएगा। जैसे ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो
न्यूट्रिएंट है, बायोपेस्टिसाइड है, ये सारी चीज़ें जो है सस्ती कर दी गई हैं। अगर आप देखेंगे क्या चीज़ें, अब हर चीज़ तो सस्ती हुई नहीं है, गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रमोट करना चाहती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कंट्रोल करना चाहती है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि लोअर टैक्स कैटेगरी में हुआ करती थी, वो उसको मूव आउट कर दिया है 40% की कैटेगरी में। सिन प्रोडक्ट जैसे 28% लगता था, जैसे गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, चूइंग टोबैको हो गया, इसमें 40% का स्लैब आ गया। वैसे ही आप जो ड्रिंक्स लेते थे, जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती थी, फ्लेवर्ड बेवरेजेस होते, फ्रूट जूस होते थे, उसको 40% डाल दिया। वैसे ही हाई सीसी गाड़ियाँ जो पॉल्यूशन करती हैं, जैसे 1200 सीसी या उससे ऊपर की गाड़ियाँ हैं, उनको जो है 40% के स्लैब में डाल दिया, जिसमें पहले 28% लगता था। तो मतलब अगर आपकी गाड़ी 1200 सीसी से ऊपर है या 1500 सीसी से ऊपर है डीजल में, तो आपके ऊपर 40% का स्लैब लगेगा। लेकिन तो मोटरसाइकिल और 350 सीसी की है उस पर कम टैक्स लगेगा। अगर 1200 सीसी या उससे ऊपर की है पेट्रोल में और 1500 सीसी या उससे ऊपर है तो आपको जो है 40% का स्लैब पड़ेगा। वैसे ही यार्ड हो गया, मतलब लग्जरी आइटम जितने भी उन पर 40% का कर दिया है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे बेटिंग हो गई, कैसीनो हो गए, लॉटरीज हो गए, हॉर्स रेसिंग हो गए, उसमें 40% का टैक्स लगेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा डिसीजन है। गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोडक्ट जो कि सिन प्रोडक्ट्स में आते हैं, जो पब्लिक के ओवरऑल बेनिफिट नहीं करते हैं, नुकसान करते हैं उनको, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ले लीजिए या आपके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको ले लीजिए, उसके ऊपर बढ़ाया है। अब आप बेवरेजेस ले लीजिए, जो फ्लेवर्ड मिल्क हैं, हाई शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट होते हैं, उसके ऊपर वो 28% से चला गया 40% में, या 18% से चला गया 40% में। तो इट इज़ वेरी गुड डिसीजन। महंगा होगा तो लोग जो यूज़ करना कम करेंगे उसको, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेसिकली चाहती है कि पब्लिक का जो बेनिफिट देखा जाए, और जो है हार्मफुल प्रोडक्ट को महंगा करने की कोशिश कर रही है। अब उसके बाद भी अगर लोग खरीदना चाहें, दैट इज देयर डिसीजन, ठीक है। तो इसका देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट देखिए, अगर शॉर्ट टर्म आप इम्पैक्ट देखेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, मतलब महंगाई कम होगी, जो कि ओवरऑल लोगों के जेब के ऊपर जो है बर्डन कम होगा, ठीक ना। वैसे ही आप अगर ग्रोथ देखेंगे तो गवर्नमेंट यहाँ पे बेसिकली क्या है, कंजम्पशन को, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। हम कंजम्पशन, अगर जितना ही आप कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके जो है इकोनॉमी ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट यहाँ पे कंजम्पशन इकोनॉमी को और बढ़ाना चाहती है। तो अगर मान लीजिए आइटम आपका जो है, अगर सपोज 40,000 से 50,000 करोड़ का बोल रहे हैं कि लॉस होगा, इनिशियल स्लाइड डिप होगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो इन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या है, रेवेन्यू, जीएसटी रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट यहाँ पे वॉल्यूम में पे करना चाहती है। मैं जब एमबीए किया था मैंने, तो बेसिकली वहाँ पे दो तरह के बिजनेस आइडियाज़ होते हैं। एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट बनाइए और उसको महंगा बेचिए, तो वो क्या होता है, उसके नंबर्स, क्वांटिटी कम रहती है सेल्स की, बट आप उसका प्राइस इस तरह से रखते हैं कि आपको ओवरऑल मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा आता है। तो इट इज़ लॉन्ग रन में ठीक है, गुड है। बट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वॉल्यूम के ऊपर प्ले करते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, या छोटे छोटे आइटम्स हैं, उनका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा जो है ये होता है, रेवेन्यू ज़्यादा देता है। तो दो तरह से बिजनेस किया जा सकता है, एक आप प्राइस बेस कर लीजिए या वॉल्यूम बेस कर लीजिए। गवर्नमेंट यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम को प्रीफर कर रही है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो ये जो भी उनको 50,000 से 80,000 करोड़ का लॉस दिखेगा इनिशियल डिप, वो लॉन्ग टर्म में बेसिकली आप देखेंगे कि वो ईज आउट कर जाएगा, और पूरा बर्डन भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जैसे सिन प्रोडक्ट हैं, इसको आप कितना भी टैक्स लगा लीजिए, इस पर 100% भी टैक्स लगा लें, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, कितना भी आदमी टैक्स लगा ले इसके ऊपर, ये इनका कंजम्पशन नहीं कम होता है, लोग उसको खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू इसमें और बढ़ जाएगा, तो इसको ईज ऑफ कर जाएगा। तो यहाँ से गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है, गवर्नमेंट ने ईज आउट किया है, मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट को सस्ता किया है और सिन प्रोडक्ट्स को महंगा किया है, या जो भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जिनके ऊपर खराब है, आपके ऊपर इंपैक्ट खराब करता है, उनको महंगा किया है, ताकि जो है रेवेन्यू ईज आउट हो जाए। तो जो भी लॉस देगा लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को उसका फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो इनिशियली कहा जा रहा है कि 60,000 से 80,000 करोड़ का एनुअल लॉस होगा, बट आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो 28 से 40% में गए हैं। ये न्यूट्रलाइज कर देंगे लॉन्ग रन में जो भी रेवेन्यू लॉस है, और ओवरऑल इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होना है। अच्छा, जीडीपी रेवेन्यू जो है वो आपका ये बूस्ट आउट, जैसे अभी हमने देखा होगा 7.8% का जीएसटी, मतलब जीडीपी ग्रोथ इंडिया का है, उसमें भी 0.2%, 0.3% का जीडीपी ग्रोथ ये इंक्रीज करने की ताकत रखता है। तो बेसिकली यही डिटेल था कि कौन कौन से प्रोडक्ट सस्ते होंगे, कौन कौन से महंगे होंगे। बाकी और इसमें कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अलग वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।